हरि नारायण हरि ओम, हरि नारायण हरि ओम। मेरी मन की गंगा अरे तेरी मन की जमुना था। मेरी मन की गंगा तेरी मन की जमुना था। बोल राधा बोल संगम। राम चरण सुखदाई भजो रे, राम चरण सुखदाई भजो रे, राम चरण सुखदाई। जहां पूरी दुनिया में सनातन धर्म को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस्लाम धर्म को खुली छूट मिली हुई है, जहां इस्लाम धर्म के लिए कोई कानून नहीं है, और सनातन धर्म के लिए सारे कानून बन रहे हैं। 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर इस्लाम देश डर रहा है। महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म खतरे में है, जहाँ लाखों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। ये जानकारी इस्लाम धर्म के लिए खतरे की घंटी है। जहां पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म उतना ही तेजी से फैल रहा है। सारे विश्व में, सारी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जटाकटाह संभ्रम निर्जरे, विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। ऐसे ही अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अक्षरधाम हिंदू मंदिर बनाकर पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ मारा है और भारतीयों के दिलों को जीत लिया है। जी हाँ, सनातन धर्म का प्रचार भारत से ज्यादा विदेशों में हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकन्स ने हिंदू धर्म अपनाकर सनातन के सत्य को स्वीकारा है। जहां एक ओर मुस्लिम देश सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्रमाण दिया हिंदूमय होने का, दोस्तों कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं
जिसे आपका देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियोस देखिए और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहरा रहा है। मेरी मन की गंगा, मेरी मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम। दोस्तों, आपने वीडियोस में देखा कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर राम भजन और कृष्णा भजन चल रहा है। भजो रे राम शरण सुखदाई, भजो रे। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों मुस्लिम लोग मिलकर भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं? क्यों भजन गा रहे हैं कृष्णा के? तो हम आपको बता दें, कुरान में जो मार काट के बारे में लिखा है उसे आज का पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कुरान में दो कबीलों के बीच हुए लड़ाई का जिक्र है। कोई आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात नहीं की गई है, सिर्फ लूट मार सिखाती है। इसलिए तमाम लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। दूसरा कारण है इस्लाम में बढ़ते कट्टरपंथी सोच। जी हाँ, लोगों को मारना, काटना, नफरत करना, दूसरे धर्मों से घृणा करना, केवल इस्लाम को ही मानना, बाकी को काफिर घोषित कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण है महिलाओं का सम्मान न होना। मुस्लिम समाज में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। जैसे सनातन में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, उन्हें देवी समझा जाता है। लेकिन इस्लाम में इस तरह का कोई कानून नहीं है। जी हाँ, महिलाओं को तो बंदिशों में रखा जाता है, उन्हें हमेशा बुर्कों में रखा जाता है, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी बाहर नहीं दिखा सकती। वो किसी गैर पुरुष से बात नहीं कर सकती। ऊपर से 3 तलाक का डर। अगर कुछ गलत सही हो गया तो हमेशा उन्हें 3 बार तलाक तलाक कह देते हैं और उन्हें अपने जीवन से निकाल देते हैं। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे। फिर हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या बेस्टियां हैं जो हम हलाला पे ही रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत। अगर उनके जीवन में फिर से वापस आना है तो एक और घटिया कानून, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊं। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊं, भाभी बन जाऊं, बीवी बन जाऊं। तो यही सब चलता रहेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण है लड़के और लड़कियों में बहुत बड़ा भेदभाव। जी हाँ, लड़कियों को पूरी बंदिश में रखा जाता है, हमेशा बुर्के में रखा जाता है, कहीं भी अकेले नहीं भेजा जाता है। वहीं लड़कों को पूरी छूट दी जाती है। अगर वो कोई गलत कार्य भी करते हैं तो उनका सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आपने बीते दिनों देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनकी हत्या कर दी। बताइए, इस तरह की कट्टरपंथी सोच उनके पास आती कहां से है और इस तरह की हैवानियत वो सीखते कहां से हैं? जी हाँ, वो सीखते हैं अपने धर्म से। और यही कारण है कि बहुत सारे जाने माने मुस्लिम लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। हिंदू भाई आपस में एक मोहब्बत, एक व्यवहार देना, और जो मुसलमान में ये नहीं है उनमें कट्टरता है, आतंकवादीपन है। और हिंदू भाई को, सनातन धर्म भाई को काफिर कहना और गलत कहना, ये सब उसमें गलत है। इस वजह से हम सनातन धर्म, अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आए। इससे पहले इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुकामवती सुकोर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और यही कारण है कि बहुत सारे जाने माने मुस्लिम लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। मेरा नाम साइमा बानू है। मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मैंने हिंदू लड़के से शादी की है, आशुतोष ओदिचे से। और हम
अभी मेरा नाम इशिता उदिच्य है। मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। बीते दिनों वसीम रिजवी, जी हाँ, जिन्हें आप सभी जानते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। मैंने त्यागा नहीं है, मुझको निकाला है। तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो। हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो। हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो। तो जब तुम ये ज़्यादती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी। आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। लेकिन जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आजकल आप फिलिस्तीन और हमास का नाम समाचार में रोज सुन रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमास का सदस्य रहा है। फिलिस्तीन में जन्मे हसन मुसाब यूसुफ ने अपने जीवन का एक लंबा समय कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के लिए काम करते हुए बिताया है। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, सन ऑफ हमास। इसमें उसने बताया है कि उसके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उसे विरासत में मिला था। अपने प्रारंभिक जीवन में उसे इस बात पर गर्व भी था, किंतु धीरे धीरे कुरान से और उसमें उसकी इबादत की जाती है उस अल्लाह से हसन मुसाब यूसुफ का विश्वास उठने लगा। परिणाम स्वरूप उसने इस्लाम को त्याग दिया। उसके इस्लाम छोड़ने से इस्लाम के दुकानदारों में खलबली मच गई है। आज वह कहता है कि कुरान में जिस अल्लाह नामक गॉड का वर्णन है वो विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसके बाद हसन को मारने के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसके कारण बहुत से मुसलमान धर्म परिवर्तन कर सनातन को अपना रहे हैं और इसीलिए उनके मस्जिद में भगवान राम की भक्ति चल रही है, भगवान कृष्ण का भजन चल रहा है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।